इजराइल ईरान युद्ध कई देशों का बारूदी टकराव बनता जा रहा है। इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ड्रोन हमला हुआ है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने चेतावनी दी है कि इजराइल को रोका जाए नहीं तो वो दुनिया जला देगा। एर्दोआन ने ये ऐलान भी किया है कि वो इजराइल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो क्या अब इजराइल के जंगी जेट अंकारा का रुख करने जा रहे हैं? न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। पहले दिन इजराइल भारी पड़ा, दूसरा दिन ईरान के नाम रहा, तीसरा दिन फिर इजराइल के तबाही मचाई इजराइल ने। लेकिन अब युद्ध का पलड़ा बराबर पर आकर ठहर गया है। ईरान मिसाइलों का दम दिखा रहा है। इजराइल जंगी जेटों से ईरान को जला रहा है। इजराइल के जंगी जेट ईरान के शहरों को जला रहे हैं। तेहरान से इस्फहान तक बारूदी बवंडर उठ रहा है। ईरान के सैन्य अड्डे खाक हो रहे हैं। ईरान के तेल के कुएं सुलग रहे हैं। ईरान का चप्पा चप्पा बारूदी प्रहार से दहल रहा है। इजरायली जेट और मिसाइलों का प्रचंड प्रहार युद्ध के तीसरे दिन ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है। ईरान के जवाबी हमले ने नेतन्याहू आर्मी को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। ईरान के मिसाइल अटैक से भड़के इजराइल काट्स ने धमकी दी है कि वो ईरान के जहरीले नाक की खाल उधेड़ डालेंगे। לפגוע במשגרים ובטילים שנשלחים אלינו כרגע. אבל המטרה של המבצע היא קודם כל לטפל ביכולת הייצור של הטילים הבאים, של אלפי הטילים הבאים, עשרות אלפי הטילים הבאים. וכל אמצעי הייצור האלה הם מעל הקרקע. הם זמינים. ואנחנו מתכוונים לפגוע במירב של היכולת הזאת. זה לא פחות חשוב כיעד. इजराइल काट्स की धमकी के बाद ईरान में सीरियल बम धमाके होने लगे हैं। इजराइल ने फारसी में चेतावनी जारी की है कि अब ईरान के किसी भी सैन्य ठिकाने और मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है। आम नागरिकों से इन इलाकों पर जल्द से जल्द खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि अब तक के युद्ध में ईरान की मिसाइल पावर लगभग हाफ हो चुकी है, यानी आधा। इजराइल ने 3 दिन में ही ईरान की आधी रॉकेट फोर्स का सफाया कर डाला है। आपको बताते हैं कि युद्ध से पहले ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। इनमें सिर्फ 1000 मिसाइलें इजराइल तक मार कर सकती थी। ईरान के पास इन मिसाइलों को दागने के लिए 150 से 250 लॉन्चर थे, जिन्हें 3 दिन के भीतर इजराइल ने धुआं कर डाला है। हालांकि इजराइल का अनुमान है कि अब भी ईरान अगर रोजाना 50 मिसाइलों से हमले करेगा तो युद्ध को महीने भर तक लड़ सकता है। यही इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन है। ईरान को हिजबुल्लाह और हमास समझने की भूल इजराइल नहीं कर रहा है। नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन पर ब्रेक लगाने का प्लान बना रखा है। इजराइल उन्हीं कारखानों पर सटीक हमले कर रहा है जहां उसे ईरान के मिसाइलों के बनाए जाने की जानकारी है। इजराइल ने ईरान में कितनी तबाही मचाई है उसे सैटेलाइट तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। मैक्सार टेक्नोलॉजी ने इजराइल के भयानक हमले के सबूत रिलीज कर दिए हैं। ये ईरान का हमादान एयर बेस है। इजराइल के F-16 और F-35 ने ईरान के एयरबेस तबाह कर डाला है। जंगी जेटों ने यहां बम बरसाकर विमान शेल्टर तबाह किए हैं। इजराइल के मिसाइल धमाकों से ईरान के एयरबेस के रनवे पर हुए गड्ढे साफ देखे जा सकते हैं। मैक्सार ने ईरान के 3 महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले की ताज़ा तस्वीरें भी जारी की है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से ईरान को कितना नुकसान हुआ उसे अब देखिए। ये इस्फहान का एटमी अड्डा है जिसे बम बरसाकर नेतन्याहू एयरफोर्स ने बर्बाद कर डाला है। तेहरान के इस मिसाइल बेस की बर्बादी भी सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। इसी तरह पीरान शहर में रेडार साइट को भी इजराइल ने जलाकर राख कर दिया है। वहीं पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है कि जिन एटमी साइटों पर हमला किया गया वहां एटम बम बनाने की तैयारी थी, जिसे रोकने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल ईरान घमासान के बीच इराक से आई खबर ने कई खाड़ी देशों को दहला दिया है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। इराक में अमेरिका एयर बेस पर हमला ड्रोन अटैक किया गया है। खबरों के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे ऐन अल असद पर 3 ड्रोनें दागे गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी ड्रोन मार गिराए गए हैं। अमेरिकी एयरबेस पर हमले को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। मुमकिन है ईरान समर्थक शिया मलिशिया लड़ाकों ने ड्रोन स्ट्राइक की हो, लेकिन ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इस हमले के आरोप उस पर लगे, क्योंकि
ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर अमेरिका का एक भी सैनिक खाड़ी में मारा गया तो वो पूरा ईरान जलाकर राख कर देगा। ईरान पर इजराइल के हमले की तारीफ कर चुके ट्रंप इसी इंतजार में बैठे हैं कि ईरान कोई गलती करे और अमेरिका युद्ध में खुलकर सामने आ सके। हालांकि ट्रंप फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में हैं, क्योंकि इजराइल को अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है। ईरान की सैन्य लीडरशिप में गिने चुने दुश्मन ही अब इजराइल के निशाने पर हैं। नेतन्याहू ने अब तक जिन दुश्मनों का सफाया किया और आगे किन लोगों का नंबर है उन्हें भी आपको जानना जरूरी है। बता दें कि इजराइल ने IRGC सुप्रीम कमांडर हुसैनी सलामी का खात्मा कर दिया है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी को भी इजराइल ने मार डाला है। खत्म अल अनहिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर गुलाम अली राशिद की भी मौत इजराइल के हमले में हो चुकी है। ईरान की ड्रोन फोर्स चीफ तहेर हुर मारे जा चुके हैं। ईरान एयरफोर्स चीफ दाऊद शियान को इजराइल ढेर कर चुका है। ईरान के खुफिया एजेंसी के चीफ गुलाम अल मरहब को मार दिया गया है। IRGC के वायुसेना कमांडर आमिर अली हाजीजादेह का सफाया हो गया है। इनके बाद अब इजराइल के टॉप टारगेट पर ईरान आर्मी के कमांडर आमिर मुसवी हैं। ईरान के नए कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, IRGC में कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, IRGC कमांडर अली रेजा तांगसीरी और खामनेई का रणनीति सलाहकार और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रमुख अली समखानी है। वही नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर रखा है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। हालांकि इजराइल की जीत के बीच में सिर्फ ईरान भर नहीं, ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप हूती खुलकर युद्ध में शामिल हो गया है। हूती फाइटर्स ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। हूती लड़ाकों ने इजराइल पर हमले की शुरुआत अपने टॉप कमांडर मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी की मौत की खबर उड़ने के बाद की है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया था कि इजराइल ने करीम अल गमारी को मिसाइल धमाके में उड़ा दिया है। हालांकि अब तक गमारी की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर हूती फाइटर्स ने मोर्चा खोल दिया है। उधर ईरान की तरफ से युद्ध समझौते की पेशकश भी की गई है। ईरान के विदेश मंत्री इजराइल से युद्ध को दूसरे देशों में फैलने से पहले हमले बंद करने की धमकी दी है। असल बात यह है कि ईरान ट्रंप के डबल गेम में फंस चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप पर्दे के पीछे रहकर इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अमेरिकी हथियारों के दम से इजराइल युद्ध में बढ़त बना चुका है। ऐसे में ईरान खाड़ी में मौजूद अमेरिका के दोस्त देशों पर हमले का जोखिम मोल ले सकता है। ईरान की मिसाइलें अगर किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर गिरी तो अमेरिका युद्ध में डायरेक्ट एंट्री लेगा। ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान गलती करे और फिर सुपर पावर मनमानी पर उतर आए। ऐसे हाल में ईरान का युद्ध में ज्यादा दिन टिके रहना आसान नहीं है। युद्ध में जीतना तो बहुत दूर की बात है, ईरान को जान बचाने के रास्ते तलाशने होंगे। ईरान का चीन और रूस से सीधे संपर्क में रहना इस सबसे बेहतर रास्ता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।